राजस्थान के मेले और त्योहार। पहला प्रश्न पढ़िए भाई, पहला प्रश्न पढ़िए सभी लोग और जवाब देने की कोशिश कीजिए। क्या है प्रश्न आपका? कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान में किस स्थान की गणगौर की सवारी का उल्लेख किया है? गणगौर की सवारी, गणगौर ऐसा त्योहार है जो आपकी परीक्षा में सर्वाधिक बार आपके यहाँ से प्रश्न पूछने को मिला है। ठीक है, तो गणगौर के बारे में आपको याद रखना है। सभी लोग इस प्रश्न को पढ़िए और प्रश्न क्या बात है, कमेंट ऑन नहीं है, प्रश्न का जवाब दीजिए आप लोग एक बार। कमेंट अच्छा, आप लोग कमेंट कर नहीं रहे हो या फिर कमेंट आ नहीं रहे, क्या बात है? ठीक है ना, तो भाई प्रश्न को पढ़िए और जवाब दीजिए। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान में किस स्थान की गणगौर की सवारी का उल्लेख किया है? ये आपका पहला प्रश्न है। बूंदी, नाथद्वारा, उदयपुर और जयपुर, जेम्स टोड ने किस स्थान की गणगौर का उल्लेख किया है? भाई ये प्रश्न है आपका। प्रश्न को पढ़िए और जवाब दीजिए। आपके जो गणगौर का त्योहार मनाया जाता है उसका आपके जेम्स टोड ने कौन से स्थान की गणगौर का उल्लेख किया है ना? ये अधीनस्थ बोर्ड द्वारा बहुत बार पूछा हुआ है और इस तरह के प्रश्नों का आपको जवाब देना आना चाहिए, है ना? ठीक है, याद रखना। आपके उदयपुर की गणगौर का उल्लेख कौन करते हैं? आपके जेम्स टोड साहब करते हैं ना, उदयपुर की गणगौर का उल्लेख करते हैं। अगला प्रश्न आपके, ठीक है, इसमें क्या क्या डिटेल है? ठीक है भाई, एक बार इस प्रश्न को भी देख लीजिए क्योंकि अगर उसमें अपन डिटेल पढ़ाएंगे तो फिर ये सारे प्रश्नों के आपको जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भी वापस से आपके गणगौर के बारे में है। पहला है, इसमें आपको बताना है उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है, सही आपको बताना है। ठीक है, हाँ भाई सभी आपको जुड़ जाइए और प्रश्न का जवाब दीजिए एक बार। गणगौर का त्योहार चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है। गणगौर का त्योहार चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से कब तक चलता है? चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है ना? चैत्र शुक्ल पंचमी को नाथद्वारा में गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। कब की बात है? चैत्र शुक्ल पंचमी को नाथद्वारा में गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। अब आपको बताना है क्या गुलाबी गणगौर नाथद्वारा में मनाई जाती है क्या? उदयपुर में गणगौर के उत्सव पर धींगा गवर उत्सव, कौन सा? धींगा गवर उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ये 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब आपको इस प्रश्न का जवाब देना है। केवल ए और सी सत्य है, केवल बी और सी सत्य है, ए बी और सी सत्य है, केवल ए और बी सत्य है भैया ना? सभी लोग इस प्रश्न को पढ़िए और एक बार इस प्रश्न का जवाब दे दीजिए भैया ना। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को। सभी लोग इस प्रश्न को पढ़िए और प्रश्न का जवाब दीजिए। आपके क्या धींगा गवर उत्सव क्या उदयपुर में मनाया जाता है? नाथद्वारा में क्या गुलाबी गणगौर मनाई जाती है चैत्र शुक्ल पंचमी को? या गणगौर का त्योहार चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है? बताइए भाई कौन कौन से इसमें आपके सत्य हो जाएंगे, है ना? अभी तक कोई जवाब नहीं आया है ना। इसमें आपको याद रखना है उदयपुर में गणगौर के उत्सव पर धींगा गवर उत्सव। अब बात करें गणगौर की, है ना, जैसा कि यहाँ पे आपके अलग से बना हुआ है, प्रश्न के हिसाब से पढ़ाते हैं अपन। गणगौर, तो यहाँ पे आपके प्रश्न में क्या पूछा गया था? उदयपुर की गणगौर का उल्लेख कौन करते हैं? जेम्स टोड, है ना? अगर बात करें उदयपुर की गणगौर तो इनका उल्लेख कौन करते हैं? जेम्स टोड। जेम्स टोड ने उदयपुर की गणगौर का उल्लेख किया। कहाँ की का? उदयपुर की गणगौर का उल्लेख किया, है ना? एक आपकी जो अगला प्रश्न है उसमें है आपके गुलाबी गणगौर। गुलाबी गणगौर याद रखना है आपको। गुलाबी गणगौर आपके नाथद्वारा की प्रसिद्ध है ना? नाथद्वारा, राज संबंध वाला नाथद्वारा है, याद रखना है आपको। ठीक है, उसके बाद में बात करें गणगौर में आपके जो सवारी प्रसिद्ध है सबसे ज्यादा, वो आपके जयपुर की सवारी प्रसिद्ध है ना? जयपुर की सवारी प्रसिद्ध है, सर्वाधिक आपके जो झांकी है वो जयपुर की प्रसिद्ध गणगौर की, है ना? अब इस अगला प्रश्न क्या था आपके? गुलाबी गणगौर हो गया। क्या था प्रश्न में आपके? धींगा गवर उत्सव। गणगौर के त्योहार पर धींगा गवर कौन सा उत्सव है आपके? धींगा गवर उत्सव काफी बार पूछा गया है एग्जाम में आपके। धींगा गवर उत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? आपके स्टेटमेंट में है उदयपुर में। कहाँ मनाया जाता है? धींगा गवर का उत्सव आपके जोधपुर में मनाया जाता है, इस बात को याद रखना। अब यदि यहाँ जोधपुर होगा इसका मतलब ये गलत हो जाएगा, सी विकल्प आपका गलत हो जाएगा। इसका मतलब केवल ए और बी आपके इस प्रश्न का सही जवाब है, चौथा विकल्प है। ठीक है, डी विकल्प आपको याद रखना है, ए और बी सत्य है। गणगौर का त्योहार चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है।
और आपके नाथ द्वारा में गुलाबी गणगौर मनाई जाती है जो कि 5 दिन तक चलती है ना। ये बातें याद रखनी है आपको गणगौर के बारे में, ये सारी बातें याद रखना। जयपुर की सवारी, धींगा गबर उत्सव आपके जोधपुर का है, उदयपुर का नहीं है। और जेम्स टोड जी आपके उदयपुर की गणगौर का उल्लेख करते हैं भाई, है ना, याद रखना। अब एक बार गणगौर के बारे में थ्योरी पढ़ लीजिए। गणगौर का त्योहार, गणगौर में जो गण है, तो गण से तात्पर्य भगवान शिव से है, क्योंकि भगवान शिव के साथ में गण रहते हैं, है ना। और गौर का मतलब है पार्वती, गौरी भी आपने नाम सुना होगा, है ना, तो ये याद रखना है। इस त्योहार पर अविवाहिता लड़कियां अपने लिए योग्य वर, अविवाहिता और विवाहिता दोनों ही व्रत करती है गणगौर पर, ठीक है। आपको क्या याद रखना है इसमें, जो अविवाहिता है वो तो अपने योग्य वर के लिए, और जो विवाहिता महिलाएं है वो आपके अभी चालू कर दीजिए, ठीक है। वापस से जाइए भाई, वापस से जाइए, लाइव जुड़ जाइए सभी लोग, है ना। क्या कहाँ थे अपन। इस त्योहार पर अविवाहिता लड़कियां अपने लिए योग्य वर और विवाहिता महिलाएं अखंड सुहाग की कामना करती हैं, अखंड सुहाग की कामना करती है, याद रखना है इसको, ठीक है। और उसके बाद में इस त्योहार पर, ये जो त्योहार मनाया जाता है गणगौर, तो होली के दूसरे दिन से शुरू होता है, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा। कब से शुरू होता है, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से शुरू होता है और चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है, चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है। आपको याद रखना भाई, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है गणगौर का त्योहार, याद रखना है भाई, है ना। इस अवसर पर होली की राख के पिंड बनाए जाते हैं, है ना। होली की राख, जब होली का त्योहार आता है तो होली का दहन होता है, तो जो राख होती है उससे पिंड बनाए जाते हैं। और ये जो है ना, जौ के अंकुरों के साथ में गणगौर का पूजन किया जाता है। ये आपके कोई एग्जाम पेपर था उसमें इस तरह का स्टेटमेंट आपके दे रखे थे, है ना। तो आप लोग सोचोगे कि ये स्टेटमेंट पूछते हैं क्या परीक्षाओं में, भाई आते हैं परीक्षाओं में, ना। इस तरह के स्टेटमेंट पूछे हुए हैं और परीक्षाओं में प्रश्न आता है यहाँ से, है ना, याद रखना है। शिव पार्वती के रूप में ईश्वर जी की पूजा की जाती है और गणगौर की पूजा की जाती है। जयपुर की गणगौर की सवारी प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा में गुलाबी गणगौर मनाई जाती है ना। उदयपुर की गणगौर का उल्लेख जेम्स टोड जी करते हैं। जोधपुर में धींगा गवर उत्सव मनाया जाता है, किसके उपलक्ष्य में, गणगौर के लिए, है ना। इस अवसर पर घूमर नृत्य भी किया जाता है, गणगौर पर घूमर नृत्य भी किया जाता है, याद रखना है। 16 दिन तक कुमकुम और मेहंदी से दीवार पर एक एक स्वास्तिक और 16-16 बिंदियां लगाकर गणगौर पूजन किया जाता है, ये विधि है। इस तरह का प्रश्न आपके आरपीएससी ने एक बार तो स्टेटमेंट में पूछा है भैया, ना। स्टेटमेंट में एक बार प्रश्न पूछा है, तो यहाँ इस स्लाइड से आपका गणगौर का कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, इस स्लाइड को रटना है भैया, ना। एक बार वापस से देख लीजिए। गणगौर शिव और पार्वती को समर्पित त्योहार है ना। उसके बाद में जो आपके पूजा की जाती है ना, उसमें क्या रखना है याद, कि होली की राख के पिंड बनाकर जौ के अंकुरों के साथ में गणगौर का पूजन किया जाता है। कब से कब तक चलता है, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है ना, याद रखना है। और आपके कौन सा नृत्य किया जाता है, घूमर नृत्य भी इस उपलक्ष्य में करते हैं। जोधपुर में धींगा गबर उत्सव मनाया जाता है, याद रखना है। जेम्स टोड ने उदयपुर की गणगौर का उल्लेख किया है और नाथ द्वारा में गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। ये सारी बातें याद रखनी है आपको गणगौर के बारे में, है ना। अगला प्रश्न है आपके, नीचे दो कथन दिए गए हैं,
अगला एक और प्रश्न है आपके, नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला है कजली तीज का त्योहार बूंदी में भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। कजली तीज का त्योहार बूंदी में भाद्रपद, अच्छा ये आपके आरएसएसबी ने, अधीनस्थ बोर्ड ने, है ना, आरएसएसबी ने इस पेपर को कौन से, ये जो क्वेश्चन है ना आपके अभी 2026 में एक पेपर लिया था आपके जनवरी में, है ना, शायद जनवरी या फरवरी का कोई पेपर है, जनवरी या फरवरी का कोई पेपर है ना, उस पेपर में इस प्रश्न को पूछा है। किसने पूछा? अच्छा शायद रीट का ही पेपर तो, है ना, रीट का ही पेपर था। वहां आपके L1 में है ना, जिसका आपको पता है कि भाई L1 का पेपर बहुत ज्यादा घातक आया है ना। अब L2 वाले तो पढ़ लेते जी के, लेकिन L1 वालों के थोड़ा समझ नहीं आया, वहां ये प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, अब आप सोचोगे जो पहला स्टेटमेंट है उसको तो आप कर सकते हो पढ़कर, लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट आप देखोगे तो आप लोगों को लगेगा कि यार पता नहीं क्या ही पूछ लिया। ठीक है, तो ये आपके परीक्षा में पूछा हुआ है भैया ना, ये याद रखना है। आरएसएसबी द्वारा पूछा हुआ प्रश्न है, कजली तीज का त्योहार बूंदी में भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। कजली तीज का त्योहार बूंदी में भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। इसमें सुसज्जित पालकियों में तीज का उल्लास में जुलूस मनोरम नवल सागर से, ये याद रखना है, नवल सागर से शुरू होकर कुंभा स्टेडियम तक चलता है। दो बातें हैं, है ना। एक बार तो पहले इस प्रश्न को पढ़ लीजिए। प्रश्न में पूछा है उचित विकल्प दीजिए। अब प्रश्न में क्या पूछा गया मैं आपको एक बार समझा देता हूं। प्रश्न है आपके कजली तीज के बारे में, कजली तीज के बारे में प्रश्न है ना, कजली तीज के बारे में प्रश्न है। कहाँ की? आपके बूंदी की, बूंदी की कजली तीज के बारे में प्रश्न में पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि ये जो बूंदी में कजली तीज मनाई जाती है, ये मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को ये मनाई जाती है। ये आपका पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि कजली तीज पर जो सवारी निकाली जाती है, जो झांकी निकाली जाती है तीज की, वो झांकी आपके नवल सागर से कुंभा स्टेडियम तक चलती है। नवल सागर से, बूंदी की बात कर रहा हूं मैं ना, बूंदी में नवल सागर झील है और नवल सागर से एक स्टेडियम है वहां पर कुंभा स्टेडियम, तो नवल सागर झील से कुंभा स्टेडियम तक वो झांकी चलती है, वो सवारी निकाली जाती है। किसकी? तीज की सवारी निकाली जाती है। ये दो स्टेटमेंट दिए गए आपको प्रश्न में, है ना। दोनों जो स्टेटमेंट है वो दोनों ही सत्य है। इसका मतलब ए और बी दोनों ही, सॉरी माफ करना मैं ही गलत पढ़ चुका हूं, कथन ए और कथन बी दोनों ही सत्य है। तीसरा विकल्प आपके इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ए और बी दोनों ही सत्य है, इस बात को याद रखना है। ठीक है, ए और बी दोनों ही सत्य है, बिल्कुल सही जवाब आया आपका मोनू जी, है ना। तो दोनों ही सत्य है, लेकिन इसमें पूछा क्या था, जो रीट के पेपर में अधीनस्थ बोर्ड ने इस प्रश्न को पूछा है उसमें उसने सिर्फ यहाँ आपके दोनों सत्य है, वहां एक सत्य था एक असत्य था। ठीक है, वहां ये स्टेटमेंट बिल्कुल सत्य था। यहाँ क्या हुआ, इन्होंने जो पालकियों में तीज का उल्लास में जुलूस निकाला जाता है, नवल सागर की जगह पिछोला झील कर दिया। अब क्योंकि कुंभा स्टेडियम है तो कुंभा का संबंध मेवाड़ से है, चित्तौड़गढ़ से है, उदयपुर से है, तो वहां पे कर दिया कुंभा स्टेडियम और यहाँ पे लिख दिया पिछोला झील। तो उदयपुर की पिछोला झील और कुंभा स्टेडियम में लोग कंफ्यूज हो गए और उसको गलत कर दिया। ठीक है, तो याद रखना नवल सागर से कुंभा स्टेडियम तक कजली तीज, ठीक है, कजली तीज बड़ी तीज होती है, उसकी सवारी निकाली जाती है बूंदी में। बड़ा ही शानदार प्रश्न था। अब आप लोग सोचिए, यदि आप आरपीएससी की किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और ये प्रश्न अधीनस्थ बोर्ड ने रीट के पेपर में पूछा है, जिसको आप थर्ड ग्रेड का पेपर बोलते हो, वहां यहाँ से, वहां राधे राधे भाई, राधे राधे, है ना, वहां यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आप लोग किस गलत फहमी में हो कि आरपीएससी आप लोगों को वकस देगी, है ना। तो ये इस तरह के फैक्ट आपको याद रखने हैं। ठीक है, अभी आपके 10th क्लास की बुक में है भैया ना, वहां से आपके ये प्रश्न लिया है। बड़ा ही खूबसूरत सा प्रश्न है और इसको याद रखना है भैया ना, ये लाइन जरूर याद रखनी है क्योंकि पूछ लिया है, आगे भी आएगा। नवल सागर से कुंभा स्टेडियम तक, नवल सागर से कुंभा स्टेडियम तक ये झांकी निकाली जाती है कजली तीज की भैया ना, ये याद रखना है। कजली तीज को क्या कहा जाता है? और कजली तीज को बड़ी तीज कहा जाता है, बड़ी तीज कहा जाता है, सतुड़ी तीज कहा जाता है, सतुड़ी तीज कहा जाता है, बूढ़ी तीज भी इसको कहा जाता है, बूढ़ी तीज। ठीक है, कजली तीज को बड़ी बूढ़ी तीज भी कहा जाता है, याद रखना। बड़ी तीज किसकी प्रसिद्ध है? आपके बूंदी की प्रसिद्ध है भैया ना, बूंदी वाली है, याद रखना है। इस प्रश्न को एग्जाम में आ सकता है, रिपीट हो सकता है। अगला प्रश्न है आपके, राजस्थान में तीज का त्योहार प्रसिद्ध है। अब केवल तीज पूछ लिया, देखो दो तरह से प्रश्न आएगा। यदि पूछा जाए बड़ी तीज, प्रश्न क्या आएगा आपके, राजस्थान में बड़ी तीज की सवारी प्रसिद्ध है, बड़ी तीज, कजली तीज, सतुड़ी तीज पूछे जाएंगे,
तो आपको बूंदी क्लिक करना है भैया ना, बूंदी क्लिक करना है। यहां पूछा है राजस्थान में तीज का त्योहार प्रसिद्ध है, क्या जवाब आया है? बिल्कुल भाई, ठीक है, एक जवाब आया है। आपको याद रखना है राजस्थान में तीज का त्योहार प्रसिद्ध है, बिल्कुल आपके जयपुर का तीज का त्योहार प्रसिद्ध है। अब पेपर क्वेश्चन सिंपल है, दिया इसलिए है कि आपको समझा सके कि केवल यदि तीज का त्योहार पूछा जाए तो आपको जयपुर करना है। यदि क्वेश्चन में केवल तीज पूछी जाए कि कहाँ की प्रसिद्ध है तो जयपुर की बतानी है। और यदि क्वेश्चन में छोटी तीज पूछी जाए, छोटी तीज, तो आपके जयपुर करना है, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। बड़ी तीज पूछी जाए तो आपको बूंदी करना है, केवल तीज पूछी जाए तो आपको जयपुर करना है। यहां पूछा है आपसे तीज का त्योहार, इसका मतलब छोटी तीज। छोटी तीज को श्रावण तीज भी बोलते हैं, श्रावणी तीज भी बोलते हैं, श्रावणी तीज, ये याद रखना है, श्रावणी तीज भी बोलते हैं। श्रावणी तीज का मतलब जो श्रावण महीने में आती है, ठीक है, ये याद रखना है। श्रावण शुक्ल तृतीया को जो तीज आती है उसे क्या बोलते हैं आप? श्रावणी तीज बोलते हो, श्रावण शुक्ल तृतीया को, ठीक है, श्रावण शुक्ल तृतीया को, ये याद रखना है। ये जो तीज आती है आपके श्रावण महीने में, अब श्रावण महीना जो होता है आप बोलते हो भी बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो आप इस तरह याद रख सकते हो, सावन में बारिश होती है, ठीक है, लगातार दिन तक बारिश होती है, तो बीच में गैप नहीं आता, आप गांव की भाषा में बोलते हो भी झड़ लग गए, है ना, इस तरह का आप शब्द बोलते हो। तो श्रावण तीज जो है आपके, ये आपके प्रकृति प्रेम का त्योहार है ना, प्रकृति प्रेम का त्योहार है। अब श्रावण महीने में एक तरह से आपको इसको पति पत्नी प्रेम का त्योहार भी बोलते हो, ठीक है, पति पत्नी प्रेम का त्योहार भी बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं पति पत्नी प्रेम का त्योहार, क्यों बोलते हैं? इसके पीछे एक कारण ये है, जब नव विवाहिता, किसी का नई शादी होती है, नव विवाहिता इस दिन आपके कहाँ रहती है? ससुराल में नहीं रहती। नव विवाहिता इस दिन अपने पीहर में रहती है, पीहर में रहती है, इस बात को याद रखना। नव विवाहिता, अब किसी लड़की है, उसकी शादी होती है, तो पहली जो श्रावण तृतीया आएगी, पहली जो तीज आएगी, पहली श्रावण तीज आएगी, उस दिन वो अपने ससुराल में नहीं रहती, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यदि पहली छोटी तीज आपने यदि ससुराल में बिताई है तो सास और बहू में हमेशा झगड़े चलेंगे, लड़ाई हो जाएगी, ठीक है। और यही कारण है कि आजकल की लड़कियों को पता नहीं है कि कौन सी तीज पर रुकना है घर पे, कौन सी तीज पर नहीं रुकना, और वो झगड़ती रहती है ना। इस बात का ध्यान रखना है आपको कि नव विवाहिता पहली जो श्रावण तीज आती है अपने घर चली जाती है, ससुराल में नहीं रहती। फिर आप याद रखते हो कि इस दिन, छोटी तीज के दिन, आपके जो ससुराल पक्ष से, कौन से पक्ष से? ससुराल पक्ष से नव विवाहिता के लिए सिंजारे भेजे जाते हैं। क्या भेजे जाते हैं? सिंजारे। सिंजारे क्या होते हैं? कपड़े। तीज पर नव विवाहिता को जो कपड़े भेजे जाते हैं उसे सिंजारे कहते हैं, याद रखना। अभी सिंजारे भेजे जाते हैं, ससुराल पक्ष वाले भेजते हैं, लड़की को भेजते हैं। अब ये समझ में आ गई होगी कि लड़की ससुराल में नहीं है इसलिए भेज रहे ना। तो पहली जो आपके शादी के बाद की पहली श्रावण तीज होती है, ठीक है, तो कल जाके यदि प्रश्न बनता है कि कौन से त्योहार पर इस तरह की परंपरा है, तो आपको याद रखना है भैया ना, छोटी तीज पर एक परंपरा है। पति पत्नी प्रेम का त्योहार बोलते हैं, प्रकृति प्रेम का त्योहार बोलते हैं, इसको हरियाली तीज भी बोलते हैं ना। ये सारी बातें याद रखनी है। अच्छा, ये दे रखा ना, आप एक बार पढ़ लीजिए, है ना। क्या क्या है भैया आपके? छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। श्रावण शुक्ल तृतीया को इस दिन राजस्थान में त्योहारों की चक्र शुरुआत होती है। त्योहारों का चक्र मतलब त्योहार शुरू होते हैं। आपने पढ़ा होगा ना, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, है ना। ये आपके एक तरह की कहावत है राजस्थान के त्योहारों के बारे में। और आरएस मेंस में 2 नंबर में प्रश्न पूछ लिया गया है, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। ये आरएस मेंस में पूछा है कि इससे आप क्या समझते हो, ले डूबी गणगौर, है ना। अब ये इस तरह का प्रश्न है आपके, है ना। तो इसका मतलब ये है कि तीज त्योहार जो है आपके तीज से शुरू होते हैं, ले डूबी मतलब समाप्त कर दिया। और राजस्थान में जो त्योहारों का चक्र है वो समाप्त होता है आपके गणगौर को त्योहारों का चक्र समाप्त होता है और त्योहार शुरू होते हैं तीज से, है ना, याद रखना है। जयपुर की तीज की सवारी प्रसिद्ध है। हरियाली तीज इसको बोलते हैं क्योंकि प्रकृति प्रेम का त्योहार है, ये अपन पढ़ चुके हैं। सिंजारा भेजे जाते हैं, अपन पढ़ चुके हैं। अच्छा, इस दिन महिलाएं लहरिया ओढ़नी ओढ़ती है। कौन से अवसर पर, कौन से त्योहार के अवसर पर महिलाएं लहरिया ओढ़नी ओढ़ती है? याद रखना, छोटी तीज पर महिलाएं लहरिया ओढ़नी ओढ़ती है भैया ना, लहरिया ओढ़नी ओढ़ती है छोटी तीज पर, याद रखना है भैया ना। कुछ इस तरह के फैक्ट, 2-3 फैक्ट आपको इसमें याद रखने हैं। अब बात करें बड़ी तीज की। बड़ी तीज में आपको याद रखना है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। बूंदी की प्रसिद्ध है। बूढ़ी तीज, सतुड़ी तीज या कजली तीज भी इसको बोलते हैं।
शिव और पार्वती के पुनर्मिलन की स्मृति में यह त्योहार मनाया जाता है। गणगौर पढ़ा था अपन ने, गणगौर, तो गणगौर में क्या कहानी थी भाई? गणगौर पढ़ा था अपन ने भी थोड़ी देर पहले, ठीक है। गणगौर पे क्या होता है आपके, एक बार मैं लिख देता हूं ना, भूलना मत भैया ना, भूल जाओगे तो काम खराब हो जाएगा अपना। इतनी मेहनत कर रहे हैं तो भूलना नहीं है। गणगौर मतलब शिव और पार्वती को समर्पित है। गणगौर पर क्या होता है कि जब पार्वती है, पार्वती माता भगवान शिव के पास अपने पीहर आती है, पार्वती पीहर आती है। अब पीहर आ गई, शादी हुई है, पहली बार ससुराल गई है, जब पीहर आती है पार्वती तो उसकी सहेलियां बहुत ज्यादा धूमधाम से उनका स्वागत करती है। भी हमारी सहेली फ्रेंड हमारी वापस आई है, तो बहुत ज्यादा धूमधाम से जो आपके उनका स्वागत करती है, और इसी के उपलक्ष्य में आपके गणगौर मनाया जाता है, ठीक है। अब पार्वती आई है तो आपके कौन सा त्योहार आ गया? गणगौर, पहली बार आ गई। अब वो वापस से जाएगी भाई, ऐसा तो है नहीं कि शादी होगी आप घर पीहर आए वापस जाओगे नहीं। अब पार्वती वापस जाती है, वापस जाती है शिव के पास। जब पार्वती माता वापस जाती है तो ये क्या होता है आपका पुनर्मिलन। जब मिलन की बात होती है तो इस समय जब पुनर्मिलन होता है भगवान शिव का पार्वती का, तो कौन सा त्योहार मनाया जाता है आपके? इस समय आपके बड़ी तीज मनाई जाती है, बड़ी तीज मनाई जाती है भैया ना, ये बात याद रखनी है। जब पहली बार आपके पीहर आती है शादी के बाद में, तो कौन सा त्योहार आ गया? गणगौर का त्योहार आ गया। अब दोबारा जाएगी भगवान शिव के पास में, पुनर्मिलन होगा तो छोटी तीज, और छोटी तीज उन्हीं के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। इस बात को आपको याद रखना है भाई, है ना। ये देख लीजिए, शिव और पार्वती के पुनर्मिलन की स्मृति में यह त्योहार मनाया जाता है, इस बात को याद रखना है। आगे देखिए, बूंदी में बड़ी तीज की सवारी सुसज्जित पालकियों में नवल सागर से कुंभा स्टेडियम तक जाती है। यही तो वो लाइन थी जो आरएसएसबी ने पूछी थी परीक्षा में भाई, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, वापस से पूछा जाएगा। बस जो क्वेश्चन पूछा था रीट में, उसमें नवल सागर की जगह पिछोला झील कर दिया, बाकी सारा क्वेश्चन सेम था। तो उस लेवल से प्रश्न पूछा हुआ है, तो आप लोग ये मत सोचना कि भाई प्रश्न नहीं आएगा यहाँ से, है ना। इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाएगा, रट लेना भाई इसको। आगे चलिए भाई, अगला प्रश्न है आपके, होली के अवसर पर आदिवासियों द्वारा राजस्थान के किस क्षेत्र में भगोरियो खेला जाता है? ये भगोरियो खेला जाता है, ये एक आपका खेल है जो आदिवासी लोग खेलते हैं होली के अवसर पर। इस प्रश्न का पढ़िए और इस प्रश्न को जवाब दीजिए भाई। होली के अवसर पर आदिवासियों द्वारा राजस्थान के किस क्षेत्र में भगोरिया खेला जाता है? ये प्रश्न है आपका। अभी भाई मोनू जी इस प्रश्न का जवाब दीजिए आप लोग, ना एक बार इस प्रश्न का जवाब दीजिए। मारवाड़ क्षेत्र में, मेवाड़ क्षेत्र में, हाड़ौती क्षेत्र में या शेखावाटी क्षेत्र में? सभी लोग इस प्रश्न का जवाब दीजिए। होली के अवसर पर आदिवासियों द्वारा राजस्थान के किस क्षेत्र में भगोरिया खेला जाता है? बता दीजिए भाई, क्या मारवाड़ क्षेत्र में खेला जाएगा, क्या मेवाड़ क्षेत्र में, क्या हाड़ौती क्षेत्र में या शेखावाटी क्षेत्र में? बताइए भाई, भगोरिया होली के अवसर पर कौन से क्षेत्र में खेला जाता है भाई? ठीक है, अब एक बार आप लोग इस प्रश्न का जवाब दीजिए। क्या जवाब आया आपके भाई? गुड इवनिंग भाई। मेवाड़ और कोई ऑप्शन देने वाला नहीं है? अच्छा, एक ने इंसान ने जवाब दिया, आपको याद रखना है भाई, ठीक है, ये याद रखना है। आदिवासियों द्वारा राजस्थान के किस क्षेत्र में भगोरिया खेला जाता है? याद रखना है मेवाड़ क्षेत्र में। अब मैं बात करूं कि मेवाड़ क्षेत्र में, जैसे अगर ये टूटा फूटा राजस्थान मान लीजिए, राजस्थान ही है ना, इतना अच्छा चित्र नहीं बना, कोई बात नहीं। जैसे अगर ये राजस्थान है ना, तो यहाँ ये जो आपका, यहाँ से आपका मेवाड़ शुरू हो जाता है इस जगह से, है ना। तो ये जो इलाका है ना, यहाँ आपके कौन सा खेल खेला जाता है? भगोरिया। भगोरिया कौन खेलते हैं? ये खेलते हैं आदिवासी बच्चे या फिर आदिवासी लोग। आदिवासी लोग होली के अवसर पर भगोरिया खेलते हैं ना। क्या हो गया भाई? भगोरिया खेलते हैं, इस बात को याद रखना है। अब बात करें, ये बात है आपके मेवाड़ की। अब होली के अवसर पर ये आपका कौन सा इलाका है? लगभग दक्षिणी मारवाड़। दक्षिणी मारवाड़ कह सकते हैं इसको, मैं लिख दूं यहाँ पे सिर्फ मारवाड़। बात करें मेवाड़ और मारवाड़ की, तो केवल और मेवाड़ और मारवाड़ की बात करेंगे तो मेवाड़ और मारवाड़ में होली के अवसर पर कौन सा नृत्य, कौन सा आपके त्योहार मनाया जाता है? गैर नृत्य, है ना। गैर नृत्य भी होली के अवसर पर किया जाता है। गैर नृत्य ये दोनों में है, मेवाड़ और मारवाड़ में। अब आप लोगों ने सिर्फ मेवाड़ पढ़ा होगा, अब आज से आपको मारवाड़ भी पढ़ना है कि जो गैर नृत्य किया जाता है होली पर, वो मेवाड़ में मारवाड़ दोनों क्षेत्रों में किया जाता है। ठीक है, याद रखना भाई, ये इलाका तो मेवाड़ में नहीं आता,
मारवाड़ में आता है, जैसे सिरोही हो गया, जालोर वाला क्षेत्र हो गया। अच्छा, बाड़मेर वाला भी हिस्सा भी आपके गैर नृत्य में आता है ना। ये सारी बातें याद रखनी है। भगोरिया खेला जाता है। अगला प्रश्न है आपके, होली के अवसर पर राजस्थान में कौन सी जगह 5 दिन तक नहान आयोजित किया जाता है? नहान आयोजित किया जाता है, इसका मतलब क्या है? आपको इस प्रश्न का जवाब देना है। बताइए भाई, नहान आयोजित किया जाता है, आपको इस प्रश्न का जवाब देना है। होली के अवसर पर राजस्थान में कौन सी जगह 5 दिन तक नहान आयोजित किया जाता है? बताइए भाई, इस प्रश्न का जवाब दीजिए। क्या जयपुर है, क्या उदयपुर है, कोटा है या अजमेर है? नहान का आयोजन कहाँ किया जाता है होली के अवसर पर? बताइए भाई, जवाब दीजिए प्रश्न का। एक जवाब आ चुका है, और भी कोई है तो जवाब दीजिए प्रश्न का। नहान का आयोजन होली के अवसर पर कहाँ किया जाता है? बताइए भाई, नहान का आयोजन कहाँ किया जाता है भाई? बताइए भाई। आवा, और क्या जवाब आया आपके अभी तक? अच्छा ठीक है, सी ठीक है भाई, है ना, कोटा में, है ना, आपका विकल्प है, ऑप्शन है आपका सी, कोटा। कोटा में आपके 2 जगह है, एक तो है आवा और दूसरी जगह आपके सांगोद कोटा। ठीक है, सांगोद कोटा और आपके आवा, यहाँ आपके नहान की झांकी का आयोजन किया जाता है। नहान की सवारी निकाली जाती है ना, की सवारी निकाली जाती है होली के अवसर पर, ये याद रखना भाई, है ना। कोटा में दोनों जगह है, सांगोद ऑप्शन में नहीं है। आवा भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि नया ट्रेंड तो बदला है, तो इस तरह के प्रश्न तो आपको उनका सामना करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है आपके, होली के अवसर पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के संबंध में नीचे दिए गए विकल्पों में से गलत विकल्प का चयन करना है। नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से गलत कौन सा हो जाएगा। ठीक है, पहला है आपके, होली के अवसर पर जयपुर में, कब की बात, कहाँ की बात है ये? जयपुर की। होली के अवसर पर जयपुर में जन्म मरण परण का त्योहार मनाया जाता है। ब्यावर की बात करें, ब्यावर में इलोजी की बारात या बादशाह की सवारी निकाली जाती है। उसके बाद में तीसरा स्टेटमेंट है, बाड़मेर में महिलाएं हाथों में लठ लेकर पुरुषों पर प्रहार करती है और इसे लठमार होली कहते हैं, लठमार होली कहते हैं। चौथा है आपके, शेखावाटी में इस अवसर पर गींदड़ नृत्य किया जाता है। शेखावाटी क्षेत्र में इस अवसर पर गींदड़ नृत्य किया जाता है। ये 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बता दीजिए भाई इसमें कौन सा आपके इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इसमें गलत पूछा है, प्रश्न में असत्य पूछा है, गलत पूछा है, बताना है आपको। होली के अवसर पर ये 4 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, इसका आपको जवाब देना है भाई। एक जवाब आया आपके, अच्छा जवाब नहीं आया अभी तक प्रश्न का, भाई इस प्रश्न का जवाब दीजिए आप लोग एक बार। ठीक है, सी, और कोई है जवाब देने वाला? ठीक है, प्रश्न का जवाब दीजिए भाई। होली के अवसर पर जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं उनके संबंध में आपसे प्रश्न में गलत पूछा है, कौन सा स्टेटमेंट आपके गलत है भाई, है ना, याद रखना है। क्या है आपके प्रश्न का जवाब? आप लोगों ने क्या बताया है? पत्थर फेंकना है। ठीक है, बताइए भाई, एक ही लोग जवाब दे रहे हैं ना। याद रखना, होली के अवसर पर जयपुर में जन्म मरण परण का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन एक आपके, मैंने जब मंदिर पढ़ाए थे तो मंदिर में मैंने बताया था ऐसा कौन सा मंदिर है, ठीक है, जिसमें सुबह के समय जब पूजा की जाती है तो एक बच्चे की झांकी होती है, दोपहर के समय जब पूजा की जाती है युवा की झांकी होती है, और जैसे ही दिन ढलता है, दिन वृद्ध होता है, बूढ़ा होता है, तो शाम के समय बूढ़े की मतलब वृद्धावस्था की पूजा की जाती है। ऐसा कौन सा राजस्थान का मंदिर है? ठीक है, वो प्रश्न जो था जिसमें तीनों झांकियां प्रदर्शित की जाती है, मैंने पढ़ाया था, वो कौन सा था आपके? डिग्गी कल्याण जी का मंदिर। डिग्गी कल्याण जी का मंदिर आपके मालपुरा टोंक में है ना, वहां मैंने पढ़ाया था। यहाँ भी आपके कुछ ऐसा ही होता है, होली के अवसर पर जयपुर में जन्म मरण परण का त्योहार मनाया जाता है। क्या होगा भाई? मरण किसका होगा? जो बुढ़ा होगा, दादाजी या पिताजी, मान लीजिए पिताजी की मृत्यु की आपके झांकी निकाली जाती है, पिताजी की मृत्यु, ठीक है। और आपके जो शादी किसकी होती है? बेटे की शादी, और जो आपके क्या बोलते हो, बेटे का बेटा, पोता बोलते हो आपका ना, उसकी आपके उनका जन्म होता है ना। तो जन्म मरण परण का त्योहार में इनकी तीनों की झांकियां निकाली जाती है। अब बात करें ब्यावर में, ब्यावर में इलोजी की बारात निकाली जाती है या बादशाह की सवारी निकाली जाती है? अच्छा, इसमें एक बात याद रखना, इलोजी की बारात आपके जहां पर पत्थर मार होली खेली जाती है, पत्थर मार होली कहाँ खेली जाती है भाई? पत्थर मार होली कहाँ खेली जाती है भाई? बताइए भाई, पत्थर मार होली कहाँ खेली जाती है? आपके बाड़मेर में,
बाड़मेर में पत्थरमार होली खेली जाती है और यहाँ इलोजी की बारात भी निकाली जाती है ना। इलोजी की बारात आपके बाड़मेर में भी निकाली जाती है, सही बात है, ब्यावर में है और बाड़मेर में भी है। शेखावाटी में इस अवसर पर गींदड़ नृत्य किया जाता है, याद रखना है, शेखावाटी में इस अवसर पर गींदड़ नृत्य किया जाता है। जो तीसरा विकल्प था आपके प्रश्न का कि महिलाएं हाथों में लठ लेकर पुरुषों पर प्रहार करती है अर्थात लठमार होली, तो ये तो आपके श्री महावीर जी की है ना भाई, श्री महावीर जी, ठीक है, श्री महावीर जी आपके करौली में है, जैन मंदिर है और वहां आपके लठमार होली खेली जाती है ना, याद रखना है भाई। पत्थरमार होली आपके बाड़मेर में है, लठमार होली कहाँ है आपके, लठमार होली आपके श्री महावीर जी में है भैया ना। अब एक बार होली के बारे में पढ़ लीजिए, क्या क्या बातें हैं, क्या क्या फैक्ट है जो आपके परीक्षा में आ सकते हैं। फाल्गुन पूर्णिमा को होली का त्योहार मनाया जाता है, ठीक है। चैत्र कृष्ण एकम को धुलेंडी मनाई जाती है, उसके अगले दिन। मेवाड़ क्षेत्र में दक्षिणी राजस्थान में आदिवासियों द्वारा भगोरिया खेला जाता है, यही था आपका प्रश्न कि भगोरिया कब खेला जाता है भैया ना, याद रखना है आपके होली के अवसर पर। मेवाड़ और मारवाड़ के दक्षिणी भाग में गैर नृत्य किया जाता है, गैर नृत्य किया जाता है। शेखावाटी क्षेत्र में गींदड़ नृत्य किया जाता है, होली के अवसर पर शेखावाटी क्षेत्र में गींदड़ नृत्य किया जाता है, इसको याद रखना है। अब जयपुर में जन्म मरण परण का त्योहार है, याद रखना है। सांगोद कोटा और आवा कोटा में न्याहण की झांकी निकाली जाती है, 5 दिन तक ये त्योहार चलता है। इलोजी की बारात बादशाह की सवारी ब्यावर में है और बीकानेर में इस होली की रम्मतें प्रसिद्ध है। रम्मत जो आपके आगे पढ़ेंगे अपन, लोक गायन शैली जो है रम्मत, और रम्मत प्रसिद्ध है आपके बीकानेर की, ठीक है। लेकिन कब, जब होली के अवसर पर जो रम्मत का गायन किया जाता है वो आपके बीकानेर की प्रसिद्ध है। यदि कल स्टेटमेंट में आए तो गलत नहीं मानना है इसको भाई कि आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं है, और एक गारंटी है कि आप लोगों ने इसको नहीं पढ़ा होगा। बीकानेर के अवसर पर होली की, बीकानेर में होली के अवसर पर जो रम्मतें आपके गाई जाती है वो प्रसिद्ध है भैया ना, इस बात को याद रखना। बिनाए अजमेर में क्या है आपके, कोड़ामार होली है, श्री महावीर जी में लठमार होली है और बाड़मेर में पत्थरमार होली है। होली के बारे में ये बातें याद रखनी है भाई आपको ना। एक और बड़ा शानदार प्रश्न है, प्रश्न को पढ़िए और सभी लोग इस प्रश्न का जवाब देने की कोशिश कीजिए। नीचे दिए गए त्योहार और उनके आयोजन के दिवस के संबंध में क्या दिया गया है, आपके त्योहार दिए गए हैं और उनके आयोजन के दिवस दिए गए हैं, कब उनका आयोजन किया जाता है। दिवस के संबंध में नीचे दिए गए युग्मों में से असंगत युग्म का चयन करना है, गलत आपको बताना है, ठीक है। एक तरफ आपके त्योहार है और दूसरी तरफ आपके दिवस है भाई, उनका आपके आयोजन कब किया जाता है ना। एक तरफ त्योहार है और दूसरी तरफ दिवस है कि उनका आयोजन कब किया जाता है। बताइए भाई कौन सा इसमें असंगत है या गलत हो जाएगा। क्या पूछा है आपसे, गलत पूछा है। अहोई अष्टमी के सामने है कार्तिक कृष्ण अष्टमी, गोपाष्टमी के सामने है आश्विन कृष्ण अष्टमी, होमाष्टमी के सामने है आश्विन शुक्ल अष्टमी और राधाष्टमी के सामने है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। सभी लोग इस प्रश्न का जवाब दीजिए। अहोई अष्टमी के सामने क्या है आपके, कार्तिक कृष्ण अष्टमी, गोपाष्टमी के सामने है आश्विन कृष्ण अष्टमी, होमाष्टमी आश्विन शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है और राधाष्टमी आपको पता है कि राधाष्टमी और कृष्ण जन्माष्टमी, ठीक है, राधाष्टमी और कृष्ण जन्माष्टमी ये दोनों आपके भाद्रपद के महीने में आती है ना। अभी तक बताइए क्या जवाब आया आपके प्रश्न का, आपके प्रश्न का क्या जवाब आया। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी क्या है, गोपाष्टमी भाई, ठीक है, बिल्कुल भाई आपका सही जवाब है। अहोई अष्टमी कार्तिक कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है। गोपाष्टमी कब मनाई जाती है भाई, कार्तिक शुक्ल अष्टमी को, कार्तिक शुक्ल अष्टमी को आपके ये मनाई जाती है, क्या आपके गोपाष्टमी। इसमें याद रखना है होमाष्टमी जो है वो आपके दुर्गाष्टमी कहलाती है, होमाष्टमी को दुर्गाष्टमी भी कहते हैं। आश्विन शुक्ल अष्टमी को ये मनाई जाती है। राधाष्टमी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को है और कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है भैया ना, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है ना। ये प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा गया है और ये सेम आपके विकल्प थे। आरपीएससी ने इस प्रश्न को पूछा है, याद रखना है भैया ना, आरपीएससी ने इस प्रश्न को पूछा है, रट लेना इस प्रश्न को भाई, वापस रिपीट हो सकता है। अष्टमी वाले प्रश्न और एकादशी वाले प्रश्न आपके परीक्षाओं में वापस से रिपीट होंगे भैया ना, याद रखना। अगला प्रश्न है आपके, राजस्थान में सर्वाधिक लोक गीतों वाला त्योहार कौन सा है। राजस्थान में सर्वाधिक लोक गीतों वाला त्योहार कौन सा है, सभी लोग इस प्रश्न का जवाब दीजिए भाई। राजस्थान में सर्वाधिक लोक गीतों वाला त्योहार कौन सा है भाई, कौन सा है भाई। तीज,
होली, गणगौर या दीपावली सर्वाधिक लोकगीतों वाला त्योहार कौन सा है? बताइए। राजस्थान में लोकगीतों का सर्वाधिक, बताइए भाई क्या जवाब आया आपका? अच्छा, जवाब नहीं दिया अभी तक किसी ने भी, बताइए भाई सर्वाधिक लोकगीत। अच्छा, एक जवाब आ चुका है। और कोई सर्वाधिक लोकगीतों वाला त्योहार बताइए। और कोई जवाब देने वाला नहीं है, एक ही आदमी जवाब दे रहा है। ठीक है, गणगौर आपको याद रखना है, सर्वाधिक लोकगीत है ना। अच्छा, एक और बात बता दीजिए, सर्वाधिक लोकगीत कौन सी देवी के हैं? सर्वाधिक लोकगीत कौन सी देवी के हैं? अच्छा, जीर्ण माता जो है ना आपके रेवासा सीकर, जीर्ण माता, इनका सर्वाधिक लोकगीत होते हैं और सबसे लंबा लोकगीत भी होता है इनका। सबसे लंबा लोकगीत कौन सी माता का है? जीर्ण माता का, है ना। देवी अपन पढ़ा चुके हैं, वहां बहुत डिटेल में इन चीजों को पढ़ा है। जिन्होंने क्लास नहीं देखी है, क्लास जरूर देखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से असुमेलित युग्म को पृथक कीजिए। त्योहार एक तरफ है, दूसरी तरफ दिए गए हैं दिवस। त्योहार कब मनाए जाते हैं? घुड़ला उत्सव चैत्र माह में, उब छठ माघ कृष्ण अष्टमी को, गोगा नवमी भाद्रपद कृष्ण नवमी को, बसंत पंचमी माघ शुक्ल पंचमी को। बताइए भाई इस प्रश्न का क्या जवाब हो जाएगा आपके? बताइए सभी लोग, इस प्रश्न का जवाब दीजिए आपके एक बार। निम्नलिखित युग्मों में से असुमेलित युग्म का आपको चयन करना है, गलत आपको बताना है। एक तरफ त्योहार है और दूसरी तरफ है आपके दिवस। बताइए भाई, घुड़ला उत्सव चैत्र माह, उब छठ माघ कृष्ण अष्टमी, गोगा नवमी के सामने है भाद्रपद कृष्ण नवमी, बसंत पंचमी के सामने है माघ शुक्ल पंचमी। बताइए क्या हो जाएगा आपके इस प्रश्न का जवाब? इसमें आपको याद रखना है, बसंत पंचमी माघ शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है, सही बात है। गोगा नवमी भाद्रपद कृष्ण नवमी को मनाई जाती है। उब छठ या हल छठ माघ महीने में आती है क्या भाई? उब छठ माघ कृष्ण अष्टमी को आती है क्या भाई? अष्टमी तो वैसे ही कट जाएगा, क्योंकि छठ तो छठी को आएगी ना भाई, छठी को आएगी या षष्ठी को आएगी, तो छठ ये कट जाएगा आपके, है ना। घुड़ला उत्सव चैत्र माह में मनाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। उब छठ या हल छठ क्या बोलते हैं इसको? उब छठ बोलते हैं या इसको उब छठ या हल छठ बोलते हैं भैया ना। उब छठ या हल छठ। हल छठ, इस दिन बलराम जयंती भी मनाई जाती है। बलराम जयंती, बलराम जयंती ये कब आती है भाई? ये आती है आपके भाद्रपद में। भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को आपके उब छठ मनाई जाती है। भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को आपकी उब छठ मनाई जाती है। गोगा नवमी याद रखनी है, भाद्रपद कृष्ण नवमी को, है ना। गोगा नवमी याद रखनी है भैया ना। अपन ने जब लोक देवता पढ़ाए थे तो बड़े डिटेल में इनको पढ़ा चुका हूं मैं। अगला प्रश्न है आपके, कौन सा उत्सव है जिसमें बेवाण में विराजमान ठाकुर जी को गाजे बाजे के साथ जलाशय पर स्नान कराने ले जाया जाता है? बड़ा ही शानदार प्रश्न है, बताइए भाई इस प्रश्न का क्या जवाब हो जाएगा? ऐसा कौन सा उत्सव है जिसमें बेवाण में विराजमान ठाकुर जी को, ठाकुर जी मतलब कृष्ण भगवान, है ना, भगवान कृष्ण को आपके जलाशय पर स्नान कराने ले जाया जाता है बेवाण में बैठाकर, है ना। ये शब्द है ना आपके बेवाण, ये क्या है आपके? बेवाण का मतलब होता है विमान, लकड़ी का विमान, है ना, लकड़ी का विमान, लकड़ी का विमान ये होता है। इसमें भगवान ठाकुर जी को बैठाकर जलाशय पर स्नान करने ले जाया जाता है। ये कौन से त्योहार पर होता है? निर्जला एकादशी, देवोत्थान एकादशी, झूलना एकादशी या सठतिला एकादशी? बताइए भाई इस प्रश्न का आप लोग जवाब दीजिए एक बार, क्या हो जाएगा आपके? क्या सठतिला एकादशी है क्या? क्या है आपके जवाब? क्या है? ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी आपको याद रखना है भाई, है ना। झूलना एकादशी को, झूलना एकादशी वही आपके जल झूलनी एकादशी है। जल झूलनी एकादशी, इस दिन बेवाण में बैठाकर किसको? ठाकुर जी को स्नान कराने जलाशय पर ले जाया जाता है। झूलना एकादशी आपको याद रखना है भैया ना। अब एक बार प्रमुख एकादशी पढ़ लेते हैं, 3-4 है ना, और इनका प्रश्न आपको आता है। अष्टमी वाला प्रश्न आपके आता है परीक्षा में, अष्टमी वाला प्रश्न सर्वाधिक पूछा जाता है। तृतीया वाला, है ना, आका तीज गणगौर सब तृतीया वाले प्रश्न है, छोटी तीज बड़ी तीज, तृतीया वाला प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। और एकादशी, एकादशी, ठीक है, और अमावस्या पूर्णिमा तो आप पढ़ते ही हो। ये 3 दिवस आपको रटने हैं भैया ना,
अष्टमी के त्योहार, तृतीया के त्योहार और एकादशी के त्योहार यहाँ से पूछे जाते हैं। एक है आपके झूलना एकादशी, जिसको आप जल झूलनी या देव झूलनी एकादशी भी कहते हैं। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। ठाकुर जी की सवारी निकाली जाती है और इस सवारी को रेवाड़ी कहते हैं। कौन से त्योहार पर ठाकुर जी की रेवाड़ी निकाली जाती है? कौन से त्योहार पर ठाकुर जी की रेवाड़ी निकाली जाती है? बड़ा खूबसूरत प्रश्न है। रेवाड़ी निकाली जाती है कौन से त्योहार पर? इस तरह का प्रश्न बनेगा आपके। जल झूलनी एकादशी को ठाकुर जी की रेवाड़ी निकाली जाती है, याद रखना, थोड़ा सा महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठाकुर जी को बेवाण क्या होती है? लकड़ी का विमान, लकड़ी का मंदिर कह सकते हो आप। विराजमान कर गाजे बाजे के साथ में जलाशय पर स्नान कराने ले जाया जाता है ना, याद रखना। उसके बाद में है निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को कब मनाई जाती है? ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को क्या मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से सभी एकादशियों का फल मिलता है। और उदयपुर में आपके निर्जला एकादशी को पतंग उड़ाई जाती है। उदयपुर में निर्जला एकादशी को पतंग उड़ाई जाती है, याद रखना। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को, अच्छा उदयपुर में पतंग कब उड़ाई जाती है? ये प्रश्न आपके आरएसएस में पूछ चुका है। अधीनस्थ बोर्ड ने इस प्रश्न को पूछ लिया है, उदयपुर में पतंग कब उड़ाई जाती है, याद रखना है। निर्जला एकादशी याद रखना है, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, ठीक है। इस दिन व्रत करने से सभी एकादशियों का फल मिलता है भाई, निर्जला एकादशी याद रखनी है। उसके बाद में है देवोत्थान एकादशी। देव उत्थान एकादशी आप इसको कह सकते हो प्रबोधनी ग्यारस, प्रबोधनी एकादशी या तुलसी एकादशी, क्या कह सकते हो? तुलसी एकादशी। कार्तिक शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। भगवान विष्णु से तुलसी के विवाह की परंपरा है, ऐसी परंपरा है। इस दिन भगवान विष्णु ने तुलसी से विवाह किया था, ठीक है। प्रबोधनी ग्यारस इसको कहते हैं, तुलसी एकादशी इसको कहते हैं। फिर आपके देवशयनी ग्यारस, देवशयनी एकादशी, यह आती है आपके आषाढ़ शुक्ल एकादशी को। देवशयनी एकादशी कब आती है? आषाढ़ शुक्ल एकादशी को आती है, इस बात को याद रखना भाई। अगला प्रश्न है आपके सूची 1 और सूची 2 में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो मेले और उनके स्थान के संबंध में गलत मेलित है। बता दीजिए, मेले और उसके स्थान के संबंध में गलत मिला हुआ है, आपको बताना है। सूची 1 में क्या है आपके? मेले, और सूची 2 में क्या है? स्थान। अब ये गलत मिला हुआ है, उसका आपको चयन करना है। एक तरफ पे आपके गौड़वाड़ मेला क्या पाली में भरता है क्या? मीरा महोत्सव क्या चित्तौड़गढ़ में आता है क्या? चंद्रभागा मेला क्या ये झालावाड़ में भरता है क्या? यह शरद महोत्सव क्या ये अजमेर में आता है क्या? ये 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। अरे भाई जवाब दीजिए इस प्रश्न का, क्या हो जाएगा आपके इस प्रश्न का जवाब? ठीक है, बताइए भाई। आपके जो शरद महोत्सव है कहाँ मनाया जाता है? अजमेर में नहीं मनाया जाता, तो कहाँ मनाया जाता भाई? माउंट आबू सिरोही में, है ना। सिरोही आपको याद रखना है, नाम चेंज कर दिया माउंट आबू का, आबू राज्य, है ना। शरद महोत्सव या ग्रीष्म महोत्सव, शरद महोत्सव या ग्रीष्म महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? माउंट आबू में, ठीक है। शरद महोत्सव आपको याद रखना है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। चंद्रभागा मेला झालरापाटन झालावाड़ में चंद्रभागा नदी के किनारे मनाया जाता है, मेला भरता है। मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ में, मीरा महोत्सव थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, स्टार लगा लीजिए। गौड़वाड़ मेला ये पाली में भरता है, गौड़वाड़ मेला पाली में भरता है। डिटेल पे सॉल्यूशन नहीं करेंगे क्योंकि आगे जो भी प्रश्न आने हैं उनके जवाब मिल जाएंगे आपको। निम्नलिखित में से किस मेले में किस जिले में मत्स्य उत्सव का आयोजन किया जाता है? बताइए भाई, मत्स्य उत्सव का, ये अधीनस्थ बोर्ड आपके वन लाइनर में पूछ चुका है इस प्रश्न को। मत्स्य उत्सव का आयोजन किया जाता है भरतपुर, डीग, ब्यावर या सिरोही? बताइए भाई, मत्स्य उत्सव का आयोजन किया जाता है भाई, मत्स्य उत्सव का आयोजन किया जाता है। सभी लोग इस प्रश्न का जवाब दीजिए एक बार। मत्स्य उत्सव का आयोजन किया जाता है भरतपुर से, डीग में, ब्यावर में या सिरोही में? बताइए भाई, इस प्रश्न का जवाब दीजिए आप एक बार। बताइए भाई, कहाँ आपके मत्स्य उत्सव का आयोजन किया जाता है? बताइए, सिरोही, ब्यावर, डीग या भरतपुर? अच्छा ठीक है, इसमें आपके विकल्प ये गलत हो चुके भाई ना। अलवर है ना, मत्स्य उत्सव कहाँ है आपके? अलवर, याद रखना है भाई। इसमें मत्स्य महोत्सव अलवर में मनाया जाता है। चौथा विकल्प मान लीजिए, अलवर कर लीजिए इसको ना, सिरोही नहीं है ये। अगला प्रश्न है आपके
निम्नलिखित में से किस स्थान पर माता कुंडलिनी का मेला भरता है? माता कुंडलिनी का मेला भरता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर माता कुंडलिनी का मेला भरता है? बता दीजिए। मेड़ता नागौर में, बाड़ी धौलपुर में, ढोल तालाब बारा में, रासमी चित्तौड़गढ़ में, कहां पर माता कुंडलिनी का मेला भरता है? बताइए भाई, इस प्रश्न का जवाब दीजिए आप लोग। माता कुंडलिनी का मेला कहां भरता है? इस प्रश्न का जवाब दीजिए एक बार। माता कुंडलिनी का मेला परीक्षा में आएगा भाई आगे भी, रासमी चित्तौड़गढ़ में। रासमी चित्तौड़गढ़ में माता कुंडलिनी का मेला भरता है, याद रखना भाई। ठीक है, आगे चलिए। एक और प्रश्न है आपके। राजस्थान में प्रतिवर्ष भरने वाले वार्षिक मेलों के संदर्भ में निम्नलिखित विकल्पों में से सत्य विकल्प का चयन करना है, सही बताना है। कौन सा विकल्प आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा? राजस्थान में जो वार्षिक मेले भरते हैं, 4 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से सत्य कौन सा हो जाएगा। पढ़िए और प्रश्न का जवाब दीजिए। बादशाह का मेला श्री महावीर जी, भूरिया बाबा का मेला करौली, कानन मेला बाड़मेर, सीतावाड़ी का मेला प्रतापगढ़। सभी लोग इस प्रश्न का जवाब दीजिए। क्या आपके इस प्रश्न में सत्य विकल्प है? सही विकल्प कौन सा है बता दीजिए भाई एक बार। क्या हो जाएगा आपके? राजस्थान में प्रतिवर्ष भरने वाले वार्षिक मेलों के संदर्भ में निम्नलिखित विकल्पों में से आपको सत्य बताना है, सही कौन सा हो जाएगा। बादशाह का मेला श्री महावीर जी में भरता है क्या? कहाँ भरता है बादशाह का मेला? ये ब्यावर में भरता है। भूरिया बाबा का मेला ये कहाँ भरता है? ये भरता है गौतमेश्वर सिरोही में, है ना। गौतमेश्वर सिरोही में भरता है। इसको गौतमेश्वर बाबा भी बोलते हैं। ये मीणा समाज का बाबा है भाई, है ना। मीणा समाज का मेला भरता है गौतमेश्वर सिरोही में, याद रखना है। कानन मेला ये बाड़मेर में भरता है, बिल्कुल सही बात है। सीतावाड़ी का मेला प्रतापगढ़ में नहीं भरता। सीतावाड़ी का मेला कहाँ भरता है भाई? शाहबाद बारा में, है ना, याद रखना है इसको। शाहबाद बारा में सीतावाड़ी का मेला भरता है। इसका मतलब सी विकल्प, तीसरा विकल्प जो है आपके कानन मेला, ये बाड़मेर में भरता है, बिल्कुल सही बात है। बाकी के तीनों भी आपको याद रखने हैं। राजस्थान के प्रमुख मेले एक बार देख लेते हैं। पहला है पुष्कर मेला, कार्तिक शुक्ल एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। ये सर्वाधिक पूछा गया प्रश्न है आपके। पुष्कर मेला या लक्खी मेला, राजस्थान का लक्खी मेला, याद रखना है। कार्तिक शुक्ल एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है भाई, 4-5 दिन चलता है ना। पुष्कर अजमेर में भरता है लक्खी मेला। एक मेला है डिग्गी का मेला टोंक में, अभी पढ़ रहे थे ना कि 3 झांकियां निकाली जाती है, वृद्ध की, जवान की और बच्चे की। बेणेश्वर मेला याद रखना है माघ शुक्ल एकादशी से माघ पूर्णिमा तक। जो दिन है, दिवस जब है, कब कब मेला भरता है, वो उन्हीं के पढ़ेंगे जो थोड़े से महत्वपूर्ण है। माघ शुक्ल एकादशी से माघ पूर्णिमा तक बेणेश्वर धाम में मेला भरता है। सांवला गांव डूंगरपुर में, कभी कभार नवाठ पारा आपको ऑप्शन में मिलता है, सांवला गांव नहीं मिलता, याद रखना है। आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है, ठीक है। बेणेश्वर मेला याद रखना है। भरतरी मेला अलवर में भरता है, यहाँ पे कालबेलिया नृत्य किया जाता है। भरतरी मेला अलवर में है और यहाँ का कालबेलिया नृत्य फेमस है, थोड़ा सा याद रखना है। सीतावाड़ी का मेला आपके बैसाख पूर्णिमा से ज्येष्ठ अमावस्या तक भरता है, शाहबाद बारा में। रानी सती का मेला झुंझुनू में भरता है। रानी सती या नारायणी देवी, नारायणी देवी है ना, नारायणी देवी का मेला कहाँ भरता है? झुंझुनू में भरता है। 1912 में ये मेला भरना स्टार्ट होता है। 1912 में मेला भरना स्टार्ट होता है और 1988 से ये मेला बंद हो जाता है। रानी सती का मेला 1988 से बंद हो जाता है, इस बात को याद रखना भी, ठीक है। रानी सती का मेला 1912 में भरना स्टार्ट होता है और 1988 में बंद हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं रानी सती का जो मेला है कहीं ना कहीं सती प्रथा को प्रोत्साहित करने वाला मेला है भाई, है ना। आपको पता है कि सती प्रथा को बंद कर दिया गया है, पाबंद कर दिया गया है, कानून बनाकर उस पर रोक लगा दी गई है और एक तरह की कुप्रथा इसको माना गया, कुप्रथा इसको माना गया। तो रानी सती का जो मेला है इस पर वर्तमान में पाबंदी लगी हुई है, इस बात को याद रखना है आपको। आगे चलिए। मल्लीनाथ पशु मेला भरता है तिलवाड़ा बाड़मेर में।
चैत्र महीने में भरता है। कांकरेज, मालानी और सांचौरी नस्ल के पशु यहाँ आते हैं। ठीक है, कांकरेज, मालानी, सांचौरी नस्ल के पशु यहाँ आते हैं। फिर है रामदेव पशु मेला, ये भरता है मानसर नागौर में। रामदेव पशु मेला मानसर नागौर में भरता है। माघ महीने में नागौरी पशु यहाँ आते हैं। ये रामदेव पशु मेला में जो मानसर नागौर है ना, इस पर थोड़ा सा टिक लगा लीजिए, थोड़ा सा महत्वपूर्ण है रामदेव पशु मेला मानसर नागौर, इसको थोड़ा रटना है भैया ना, मानसर नागौर को रटना है भाई, यहाँ से प्रश्न बनेगा। उसके बाद में है चंद्रभागा पशु मेला, ये भरता है झालरापाटन में। चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन झालावाड़ में कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है। कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है। मालवी नस्ल के पशु आते हैं भाई, बिकने के लिए मालवी नस्ल के पशु आते हैं। चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन झालावाड़ में भरता है भाई। उसके बाद में है तेजाजी पशु मेला। ठीक है, तेजाजी पशु मेला पर्वतसर डिडवाना कुचामन में। पहले आप नागौर पढ़ते थे, अब याद रखना है भाई, क्या याद रखना है, डिडवाना कुचामन याद रखना है। ठीक है, याद रखना है। बलदेव राम पशु मेला मेड़ता नागौर में भरता है। नागौरी बैलों का क्रय विक्रय होता है। बलदेव राम पशु मेला थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। रामदेव पशु मेला उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, दो ही इसमें याद रखने हैं। रामदेव पशु मेला मानसर नागौर में माघ महीने में, बलदेव राम पशु मेला मेड़ता नागौर में। नागौरी नस्ल के बैल यहाँ क्रय विक्रय के लिए आते हैं भैया ना। आगे चलिए, एक मेला है आपके चार भुजा मेला। जब मैंने मंदिर पढ़ाए थे, चार भुजानाथ का मंदिर कहाँ है आपके, गढ़भोर राज संबंध में है भाई। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को यहाँ मेला भरता है। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को गढ़भोर राज संबंध में मेला भरता है, याद रखना। घोटिया अंबा मेला ये भरता है बोडीगामा या बोरीगामा बांसवाड़ा में। घोटिया अंबा मेला ये जो आपके बेणेश्वर धाम है, बेणेश्वर धाम के बाद में आदिवासियों का, बेणेश्वर धाम के बाद में आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है। बेणेश्वर के बाद में दूसरा सबसे बड़ा मेला है आदिवासियों का, दूसरा सबसे बड़ा मेला है ये आदिवासियों का, घोटिया अंबा मेला। एक है आपके गौतमेश्वर मेला भूरिया बाबा, दूसरा भी आपके गौतमेश्वर बाबा है, दोनों याद रखने हैं। ठीक है, दोनों आपको याद रखने हैं। गौतमेश्वर मेला भूरिया बाबा ये भरता है पोसालिया नदी के किनारे गौतमेश्वर सिरोही में, जो कि मीणा समाज के देवता है। ठीक है, पढ़ चुके हैं इसके बारे में, ये नाम याद रखना, पोसालिया नदी। ठीक है, उसके बाद में है गोतेश्वर महादेव मेला। एक तो है गौतमेश्वर मेला, दूसरा भी है गौतमेश्वर महादेव मेला। ये भरता है अरनोद प्रतापगढ़ में, अरनोद प्रतापगढ़ में। ये भी मीणा समाज का मेला है। गौतमेश्वर दो है, एक तो भूरिया बाबा है, एक महादेव मेला है। एक भरता है अरनोद प्रतापगढ़ में, दूसरा भरता है गौतमेश्वर सिरोही में। ठीक है, याद रखना है। एक मेला है भोजन थाली मेला। कौन सा मेला है, भोजन थाली मेला। ये भरता है कामा, कामा पहले भरतपुर पढ़ते थे ना, अब डीग पढ़ना है। कामा डीग में भोजन थाली मेला भरता है भाई, भोजन थाली मेला। भाद्रपद शुक्ल पंचमी को, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को ब्रज क्षेत्र में ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर कामा में भगवान ठाकुर जी, भगवान कृष्ण आपकी बाल लीलाएं करते थे, बचपना यहाँ आपके खेलना कूदने का काम करते थे। भोजन थाली मेला कामा में भरता है भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। डोल मेला डोल तालाब 12 में, डोल तालाब नहीं देगा, यदि एग्जाम में मिलान करने में आता है आपका डोल मेला 12 याद रखना है। सिवाड़ मेला सवाई माधोपुर में लगता है, घुसमेश्वर महादेव मंदिर है भैया। सिवाड़ मेला घुसमेश्वर महादेव मंदिर सिवाड़ माधोपुर में है। फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को, फागुन कृष्ण त्रयोदशी को जिसको आप महाशिवरात्रि भी बोलते हो, फागुन शुक्ल त्रयोदशी या महाशिवरात्रि को आपके मेला भरता है। कौन सा, घुसमेश्वर महादेव मंदिर में, सिवाड़ माधोपुर सवाई माधोपुर में आपके महाशिवरात्रि का मेला भरता है, सिवाड़ का मेला भरता है। जो 12 ज्योतिर्लिंग है महादेव के, उनमें ये शामिल है, आपको याद रखना है सिवाड़ मेला। ठीक है, डोल मेला थोड़ा सा इस पर टिक लगा लीजिए, 12 में भरता है। गौतमेश्वर वाला काफी बार पूछा गया है आपकी परीक्षाओं में, इसको याद रखना है भाई। ठीक पॉइंट है भाई यहाँ पे। पर्यटन विभाग द्वारा मेलों का आयोजन, पर्यटन विभाग द्वारा मेले आयोजित किए जाते हैं। अच्छा, वर्तमान में पर्यटन विभाग 42 मेले आयोजित करता है, 42 मेलों का आयोजन करता है ना, मेलों का आयोजन करता है। और आरपीएससी या अधीनस्थ बोर्ड कभी मेले पूछता है तो वो पर्यटन विभाग के मेले ही पूछेगा। तो 42 जो मेले हैं उनमें से अपने लगभग काफी देख लिए, बच्चे कुछ अपन कल वाली क्लास में देख लेंगे।
ठीक है। त्योहार अपने बचे हुए, अभी तक अपन ने मोटे मोटे जो मेन त्योहार है ना बड़े बड़े वो पढ़े हैं। अभी मासिक महीने के हिसाब से भी पढ़ेंगे कि जैसे अपन बात करें कार्तिक महीने के सारे त्योहार एक स्लाइड में अपन बढ़िया शॉर्ट तरीके से उनको एक साथ डिस्कस कर लेंगे, कार्तिक महीने के त्योहार, ठीक है। तो पर्यटन विभाग के त्योहारों में वैसे तो अपन कल पढ़ेंगे, लेकिन मोटे मोटे अभी जो आज पढ़े हैं उनको एक बार देखते हैं, अपन डिस्कस करते हैं। आपको उसमें याद रखना है अलवर में कौन सा था भाई, अलवर वैसे तो यहाँ पे रहे ना, अलवर में क्या था आपके, अलवर में था आपके मत्स्य महोत्सव। कौन सा था, मत्स्य महोत्सव अलवर, मत्स्य महोत्सव ये आपके अलवर में था, इसको याद रखना है, ठीक है। एक और था आपके मीरा महोत्सव, ये कहां था, मीरा महोत्सव, मीरा महोत्सव ये आपके चित्तौड़गढ़ में था, मीरा महोत्सव ये आपके चित्तौड़गढ़ में था, है ना, थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए, मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ में था। अच्छा डोला मेला कहाँ है भाई आपके, डोला मेला, डोला मेला कहाँ है, डोला मेला याद रखना है, डोला मेला है आपके 12 में, 12, ठीक है। अच्छा नागौर में 2 मेले थे, कौन कौन सा, नागौर में 2 मेले थे, एक तो था आपका रामदेव पशु मेला, रामदेव पशु मेला, ठीक है, रामदेव पशु मेला। दूसरा क्या था आपके बलदेव पशु मेला, अच्छा तेजाजी मेला भी है ना, पर्वत सर डिडवाना को सामने वाला, बलदेव पशु मेला ये भी नागौर याद रखना है, पशु मेला, ठीक है। पर्वत सर वाला तो आपको याद हो जाएगा, रामदेव पशु मेला और बलदेव पशु मेला भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये दोनों कहाँ है आपके, ये नागौर में है, दोनों ही पशु मेले हैं, ठीक है। और कौन सा था मेन अलवर वाला आपको याद रखना है। अच्छा कामा भरतपुर में भी था एक और है ना, कामा भरतपुर नहीं है भाई, डीग है ना, कामा डीग में यहाँ पे कौन सा है, भोजन थाली मेला, भोजन थाली मेला कामा डीग में है, थाली मेला, भोजन थाली मेला कामा डीग में चला गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ने सिरोही देखा था, सिरोही में 2 उत्सव बताए थे आपने, एक तो था ग्रीष्म उत्सव और एक था आपके शरद महोत्सव, शरद महोत्सव, ठीक है। अच्छा गौतमेश्वर मेला भी था ना यहाँ पे, गौतमेश्वर मेला, गौतमेश्वर मेला है ना, इसको बोलते हो आप भूरिया बाबा का मेला, भूरिया बाबा का मेला सिरोही में। अच्छा एक प्रतापगढ़ में भी था, प्रतापगढ़ में भी था ना भाई, कौन सा था, प्रतापगढ़ में भी यही है आपके अरनोद में गौतमेश्वर मेला, अरनोद में था आपके गौतमेश्वर मेला, याद रखना था, ठीक है। अच्छा घोटिया अंबा मेला था आपके, घोटिया अंबा मेला कहाँ था आपके, बांसवाड़ा में है, घोटिया अंबा, घोटिया अंबा मेला है आपके बांसवाड़ा में, ठीक है, बांसवाड़ा में घोटिया अंबा मेला है ना। और कौन सा मेला बच रहा है आपके, मेन जो मेले पढ़े थे अपन ने, ठीक है। डोला वाला मेला आपको याद रखना है 12 में, और 2-4 और देख लीजिए, डोला मेला हो गया, सिवाड़ हो गया, घोटिया अंबा हो गया, 4 भुजा गढ़बोर हो गया, ठीक है। राजसमंद में कौन सा था, 4 भुजा का मेला, राजसमंद में यहाँ है 4 भुजा मेला, 4 भुजा नाथ है ना, 4 भुजा नाथ का मेला है राजसमंद में, याद रखना है इसको भी, ठीक है। राजसमंद में है 4 भुजा नाथ का मेला। अच्छा चुंगी तीर्थ मेला कहाँ भरता है, चुंगी तीर्थ मेला, चुंगी तीर्थ मेला भरता है आपके जैसलमेर में, जैसलमेर में चुंगी तीर्थ मेला, ठीक है, चुंगी तीर्थ मेला। अच्छा कुंडलिनी माता का मेला, कुंडलिनी माता, कुंडलिनी माता का मेला कहाँ था आपके, ये आपके चित्तौड़गढ़ में था, चित्तौड़गढ़ में कुंडलिनी माता का मेला है ना, मिलान करवाएगा, हो सकता है यहीं से आपका प्रश्न बन जाए, है ना, ठीक है। तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में, सभी को आज की क्लास के लिए धन्यवाद, अगली क्लास में मिलते हैं।